और चलिए बात कर लेते हैं यूपी पुलिस की। उत्तर प्रदेश की पुलिस अपराधियों के लिए काल साबित हो रही है। लगातार मुठभेड़ की तस्वीर सामने आ रही है, आप देख रहे हैं। साथ ही साथ एनकाउंटर के बाद अपराध से तौबा करते और कभी भी अपराध नहीं करने की कसम खाते अपराधियों की तस्वीर भी सामने आ रही है। बीती रात की बात करते हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर में 2 जगहों पर मुठभेड़ हुई। 2 बदमाशों को गोली लगी। इनमें से एक हिस्ट्री शीटर है तो दूसरा गैंग रेप और हत्या का आरोपी है। गैंग रेप का आरोपी। इसके बाद मुठभेड़ की खबर शाहजहांपुर से भी आई, जहां गैंगरेप के आरोपियों के साथ पुलिस का एनकाउंटर हुआ। लेकिन खबर सबसे पहले मुजफ्फरनगर की बड़ी खबर आपको बताते हैं। मुजफ्फरनगर पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी है। ऑपरेशन क्लीन मतलब अपराधियों से मुक्त करना। एनकाउंटर में हिस्ट्री शीटर बवंडर के पैर में गोली लगी। देखिए नाम था बवंडर, लेकिन बवंडर लंगड़ा रहा है। बवंडर लंगड़ा गया। मीरापुर के जंगल में मुठभेड़ के बाद यह हिस्ट्री शीटर बवंडर एक पैर पर चलता हुआ इसको गिरफ्तार कर लिया गया। यह देखिए, इसने अपना नाम रखा था बवंडर, लेकिन पुलिस ने इसकी जिंदगी में बवंडर ले आई। पुलिस मीरापुर के जंगल में इस हिस्ट्री शीटर से मुठभेड़ होती है और फिर इसको गिरफ्तार किया जाता है। क्या नाम तेरा? अंकुश जी। पिताजी का नाम? धनवीर। कहाँ का रहने वाला? मक्खनगर का जी। क्या नाम तेरा? अंकुश जी। पिताजी का नाम? धनवीर। कहाँ का रहने वाला? मक्खनगर का जी। तो ये वो शख्स था जिसके साथ एनकाउंटर हुआ। हालांकि इसको अब गिरफ्तार कर लिया है। और ऐसे सिर्फ अकेले एक नहीं है। देखिए इस हिस्ट्री शीटर की मुजफ्फरनगर पुलिस से कैसे मुठभेड़ हुई, ये कितना शातिर अपराधी है और मुठभेड़ के बाद इससे क्या क्या बरामद हुआ, चलिए ये भी हम आपको बता देते हैं। तो देखिए बाकायदा चेकिंग हुई और चेकिंग के दौरान मुजफ्फरनगर पुलिस से मुठभेड़ होती है। एनकाउंटर में इस हिस्ट्री शीटर के पैर में गोली लगती है। हिस्ट्री शीटर अंकुश उर्फ बवंडर को गोली लगती है पैर में और इसका जो साथी था, बवंडर का जो साथी था, वो हालांकि फरार होने में कामयाब हो गया। 2 दिन पहले ज्वेलरी शोरूम पर फायरिंग की थी। आधा दर्जन बदमाशों के साथ गोलीबारी की थी। बाइक पर तमंचा लहराते हुए सीसीटीवी भी कैद हुआ था, जो हमने अभी आपको कुछ देर पहले दिखाया। 10 दिन पहले ही मेरठ जेल से छूटकर बाहर आया था, लेकिन आदतन अपराधी ऐसे ही होते हैं। जेल से छूटे तो फिर लगता है कि यार जेल जाने का टाइम आ गया है, लेकिन अभी जेल जाने से पहले हॉस्पिटल पहुंच गया। बवंडर जिसका नाम था। बाद आपका स्वागत है। बात यूपी पुलिस की चल रही, कानून राज की चल रही है और एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। शाहजहांपुर में भी मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में गैंगरेप के 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। छात्रा से गैंगरेप करने वाले 2 आरोपियों को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। 29 जनवरी को छात्रा से गैंगरेप कर वीडियो बनाया था इन दरिंदों ने। 29 जनवरी को एक छात्रा से गैंगरेप किया, वीडियो बनाया और उसके बाद ये तस्वीर देखिए। एक आरोपी के पैर में गोली लगी तो दूसरे का पैर भी फ्रैक्चर हुआ है। ये देखिए, ये जो लंगड़ा के चल रहा है और एक लंगड़ा के जो अंदर बैठा है, इन्होंने एक लड़की के साथ गैंगरेप किया था। नाबालिग बच्ची जो कि पढ़ने के लिए जा रही थी, उसके साथ गुर्री क्षेत्र के जंगल में गांव के ही 3 लोगों द्वारा दुष्कर्म किया गया। इसकी सूचना पर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत करते हुए 2 टीमें बनाई गई। दबिश लगातार दी जा रही थी। इसी दौरान आज मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि नामित 2 अभियुक्त आज मुकरमपुर नहर से होकर लखीमपुर खीरी तरफ भागने की प्रत्याशा में है। मौके पर पुलिस द्वारा पहुंचकर घेराबंदी की गई। उसी दौरान बदमाशों द्वारा मुठभेड़ हो गई और कुछ फायरिंग भी हुई है। फायरिंग में एक आरक्षी भी घायल हुआ है। एक नामित अभियुक्त के पैर में गोली लगी है और दूसरा उसका साथी जो कि भागने का प्रयास कर रहा था, उसे बल प्रयोग करके पकड़ा गया। उसके पैर में चोट लगी है। तबस्सुम और लंकुश ये नाम था। 9वीं क्लास में पढ़ने वाली एक छात्रा, नाबालिग छात्रा के साथ इन्होंने गैंगरेप किया था। और अब तस्वीर देखिए, 2 तस्वीरें देखिए। शाहजहांपुर, मुजफ्फरनगर, पेशेवर अपराधियों की शामत आ गई। एनकाउंटर जारी है। मुजफ्फरनगर में बीती रात 2 एनकाउंटर। शाहजहांपुर में मुठभेड़ में 9वीं क्लास की छात्रा के साथ बलात्कार करने वाला आरोपी धरा गया और अब देखिए कैसे लंगड़ा के चल रहा है। दोनों पैर फ्रैक्चर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वो बात याद आती है, अगर आपने किसी बेटी पर बुरी नजर देखी तो अगले चौराहे पर देखिए कौन खड़ा होगा।
तो अपराधियों पर यूपी पुलिस कैसे कहर बनकर टूट रही है, वो हम आपको कुछ आंकड़े बताते हैं, आंकड़ों से आप समझिए। ये रहे आंकड़े, आइए पास। 217 अपराधी मुठभेड़ में मारे गए हैं। ये कब का है नीचे देखिए, 28 दिसंबर 2024 तक के ये आंकड़े बताए जा रहे हैं। 28 दिसंबर, यानी जो लोग, ये जो बात की जा रही है वो इसमें शामिल नहीं है। 7,799 क्रिमिनल एनकाउंटर में घायल हुए हैं। ये भी 28 दिसंबर 2024 तक के आंकड़े हैं, पिछले साल तक के आंकड़े। 19,955 इनामी बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। 19,955 इनामी बदमाश, इनको गिरफ्तार किया गया है। साथ ही आगे आंकड़ा कम नहीं हुआ है, आगे देखिए 924 अपराधी एनएसए के तहत गिरफ्तार हुए हैं। रासुका, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जिन पर लगाया गया था, उसके तहत इनको गिरफ्तार किया गया है। और समझिए 14,090 करोड़ की संपत्ति गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त की गई है। 14,090 करोड़ की संपत्ति जो कि कब्जाई गई थी। 68 माफियाओं पर एक्शन लिया गया। 4,067 करोड़ की प्रॉपर्टी ध्वस्त की गई। अब ध्वस्त का मतलब क्या? बुलडोजर एक्शन, बाबा का बुलडोजर वो चला है। तो इस तरह की यहां कार्रवाई की गई है और कार्रवाई करते हुए यह जरूर कहा गया है कि अपराधी कोई भी हो, अपराध कोई भी हो, सजा मिलकर रहेगी। और ऐसी सजा मिलेगी कि अगर कोई अपराध करने का सोच भी रहा हो तो उसके दिमाग में 100 बार सवाल खड़े हों।